दोस्तों नई डस्टर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी नहीं है, किस पे कितना ज्यादा देना पड़ेगा और क्या ज्यादा देकर फीचर मिल जाते हैं। आज मेरे पास ऐसे ही दो प्रोडक्ट हैं, या कहें तो दो वेरिएंट खड़े हुए हैं। ये भाई टेक्नो वेरिएंट है 1.3 डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ में, और यहाँ पर मेरे पास आइकॉनिक वेरिएंट है, मतलब टॉप एंड वेरिएंट है 1.3 डीसीटी ट्रांसमिशन के साथ में। यहाँ से अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको 2,60,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। बट क्या वो 2,60,000 रुपए वर्थ इट है या नहीं, उस सब की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। क्या आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा 2,60,000 रुपए देके, ये सब देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। दोनों ही वेरिएंट के अंदर आपको सेम की सेटअप मिलता है, कार्ड शेप की मिल जाती है, और दो चाबियां आपको देखने के लिए मिलती हैं। यहां पर 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के, और फॉलो मी हेडलैम्प के बटन मिल जाते हैं। ये तो चाबी का सेटअप रहने वाला है जो दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम मिलता है। अब देखो, यहां से देखने से तो पहचान ही नहीं हो रही कि कौन सा वेरिएंट है। आप इसे टॉप एंड समझ रहे होंगे, बट ये टॉप एंड नहीं है। यहां पर अगर इस वेरिएंट की बात करूं ग्रीन कलर में, तो ये आज मेरे पास जो है ना टेक्नो वेरिएंट है 1.3 टर्बो डीसीटी इंजन के साथ में। और यहां पर अगर बात करूं तो ये भाई टॉप एंड वेरिएंट है आइकॉनिक 1.3 टर्बो डीसीटी इंजन के साथ में। मतलब दोनों की पावर सेम रहने वाली है, दोनों के अंदर जो टर्बो इंजन है वो सेम रहने वाला है। बाकी 2,60,000 रुपए किस पे ज्यादा देने पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर दोनों की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। देखो, टेक्नो वेरिएंट की बात करें तो ये 15,90,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, और आइकॉनिक वेरिएंट की बात करें तो ये 18,49,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। यहां पर अगर दोनों के पावर ट्रेन की बात करें तो सेम पावर ट्रेन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पर अगर बात करूं इंजन की, तो यहां मिलता है आपको 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो आपको 161 बीएचपी की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियां ऑलमोस्ट 18 की एमपीएल तक का माइलेज आपको ऑफर कर देती हैं। अब देखो, मैं जो कंपैरिजन करूंगा ना, वो भाई एक एक पोर्शन को लेकर करूंगा। पहले फ्रंट का कंपैरिजन करेंगे, फिर साइड का करेंगे, फिर रियर का करेंगे, और फिर इंटीरियर का करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट में आ जाते हैं, और यहां पर टेक्नो वेरिएंट से शुरुआत करते हैं। देखो, अगर टेक्नो वेरिएंट और भाई इस वेरिएंट में बात करें ना, तो फ्रंट में दो अंतर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम यहां पर ग्रिल पे आते हैं, तो यहां पर टेक्नो वेरिएंट में 360 कैमरा नहीं मिल रहा है। ऐसे ही नीचे की तरफ जो सेंसर है ना, पार्किंग सेंसर, वो 6 के बजाय सिर्फ 2 ही देखने के लिए मिलते हैं। बाकी कोई भी अंतर नहीं है। सामने की तरफ जो हेडलाइट है या बाकी की चीजें हैं उसके बारे में बात करें, वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलती हैं। अब आ जाते हैं यहां पर, और यहां पर अगर बात करें तो ये टॉप एंड वेरिएंट है। और सबसे पहले चेकआउट करो, यहां पर 360 कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा, और अगर यहां पर बात करें तो 6 पार्किंग सेंसर मिलते हैं। भाई 4 आगे फ्रंट में मिल जाते हैं, और साइड में भी आपको पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो दूर से तो देखने में दोनों गाड़ियां एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जब करीब से जाके देखोगे ना, तो अंतर यह मिलेगा कि यहां पर आपको 360 कैमरा नहीं मिल रहा है, और यहां 360 कैमरा मिल रहा है। यहां पर आपको 2 ही पार्किंग सेंसर मिलते हैं, यहां पर आपको 6 फ्रंट में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, साइड में आ जाते हैं, और यहां पर टायर साइज देखते हैं। सबसे पहले तो टेक्नो वेरिएंट का दिखाता हूं। देखो, यहां पर अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूं तो 225, 60 और R17 की प्रोफाइल 17 इंच का देखने के लिए मिलता है। ये भाई गन मेटल कलर के अंदर आपको एलॉयज देखने के लिए मिलेंगे। भाई ग्लॉस ब्लैक फिनिश है, लेकिन गन मेटल कलर के अंदर है। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। C8 का सिक्योर ड्राइव आपको देखने के लिए मिलेगा। और व्हील आर्चेस की बात करूं तो इस तरीके से देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी अब आ जाते हैं यहां पर, और यहां पर बात करें तो भाई टायर सेक्शन तो वही है 225, 55, लेकिन 18 इंच का मिलेगा। 1 इंच बढ़ जाता है यहां पर। और एलॉयज की बात करूं तो डायमंड कट एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक वगैरह तो एज इट इज ही मिल रहे हैं। और टायर की बात करूं तो यहां पर C8 का सिक्योर ड्राइव सेम ही देखने के लिए मिलेगा। व्हील आर्चेस यहां भी सेम देखने के लिए मिलते हैं, कोई अंतर नहीं है। अब जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आते हैं, तो भाई टेक्नो वेरिएंट में यहां पर डोर पर अगर देखें तो यहां पर डस्टर की बैजिंग दिखाई देगी, और रेनॉल्ट का लोगो दिखाई देगा। लेकिन इस वेरिएंट में आते हैं तो यहां पर ये भाई ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश में डस्टर आइकॉनिक लिखा हुआ दिखाई देगा। यहां पर आपको वेरिएंट बैजिंग भी मिल जाती है डस्टर के साथ साथ, और साथ में रेनो का लोगो भी मिल जाता है। यहां थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एक बड़ा अंतर आपको यहां पर फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको सिर्फ रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिलता है टेक्नो वेरिएंट में। बट जैसे ही हम आ जाते हैं भाई यहां पर आइकॉनिक वेरिएंट में, तो यहां पर एडास लेवल 2 आपको ऑफर किया जा रहा है। साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक और अंतर आ गया यहां पर। बाकी ORVM पे बात करें तो यहां पर साइज तो सेम है दोनों ORVM का, लेकिन यहां पर टर्न इंडिकेटर मिल रहा है, लेकिन यहां टर्न इंडिकेटर
इंडिकेटर के साथ साथ 360 कैमरा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो भी ऑफर किया जा रहा है। बाकी और थोड़ा सा आगे आते हैं, यहाँ पर साइड में और कोई अंतर नहीं मिलेगा, दोनों के अंदर ही आपको 50 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अब आ जाते हैं रियर प्रोफाइल में। देखो, अगर रियर प्रोफाइल की बात की जाए ना, तो दोनों गाड़ियां दूर से देखने पर सेम एग्जैक्ट डिक्टो लगती हैं, कोई भी अंतर नहीं लगता है दोनों गाड़ियों में। यहाँ पर अगर बात करें अंतर की, तो अंतर टेक्नो वेरिएंट में दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पर रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। यहाँ पर रेनो का लोगो, कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर दिखाई देता है, नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर। यहाँ डस्टर के इनिशियल्स दिखाई देंगे, और जो पीछे वाला बम्पर है ना, इसमें आपको सिर्फ 4 पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं पास से दिखाऊं तो ये चेक करो, एक यहाँ पर मिल जाता है, दूसरा यहाँ पर मिल जाता है, और 2 आपको इस तरफ मिल जाते हैं। बाकी बम्पर ऑलमोस्ट सेम ही है, और ग्राउंड क्लियरेंस 226 mm का मिलता है। लेकिन साइड बाय साइड जैसे ही मैं आइकॉनिक वेरिएंट की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पर बस ये चीज़ का अंतर है कि यहाँ पर पार्किंग सेंसर जो है ना, 4 के बजाय यहाँ 6 मिलते हैं। तो देखो, यहाँ से चेक कराना शुरू करता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं साइड में, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पर मिलता है, और तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है, चौथा आपको यहाँ पर मिलता है, 5वां यहाँ मिलता है, और 6वां यहाँ मिलता है। तो पीछे का जो डिफरेंस था ना, वो यही एक डिफरेंस था, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे हम यहाँ कैमरा की पोजीशन की बात करें, यहाँ पर कनेक्टेड टेल लाइट की बात करें, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प की बात करें, अब दोनों के अंदर ही पावर टेल गेट ऑफर किए जाते हैं। मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर चेक कर लो, ये ओपन हो रहा है, और उसके बाद इसे चेक कर लो, ये भी ओपन हो जाएगा। दोनों के अंदर ही आपको पावर टेल गेट ऑफर किए जा रहे हैं। टेक्नो वेरिएंट में क्या मिलता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर पार्सल ट्रे देख लो, इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर आपको बूट लाइट भी ऑफर की जा रही है, और बाकी नीचे की तरफ दिखाऊं ना, तो स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, ये साइज रहने वाला है। यहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा, लेकिन स्पेयर व्हील रख सकते हो, इतनी जगह है यहाँ पर। बाकी पंचर रिपेयर किट वगैरह देखने के लिए मिल जाती हैं, और 518 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है, 60-40 का ऑप्शन है। अब आ जाते हैं आइकॉनिक वेरिएंट की तरफ। कोई भी अंतर नहीं है, डिक्टो सेम सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बस ये देख लेते हैं स्पेयर मिलता है या नहीं। तो यहाँ भी आपको स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जा रहा, सेम 518 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है। इस तरीके से दबा देना है, और यहाँ पर ये बंद हो जाएगा। ये चेक करो, और यहाँ पर ये चेक करो, ठीक है। तो ये प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिलता है टेक्नो वेरिएंट, और यहाँ पर ये आइकॉनिक वेरिएंट। अंदर चलते हैं भाई, सबसे पहले ड्राइवर डोर से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आ जाते हैं यहाँ पर। और अगर यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें, तो भाई टेक्नो वेरिएंट के अंदर ये सब कुछ फैब्रिक में देखने के लिए मिलता है, मतलब लेदर का ट्रीटमेंट आपको कहीं भी विजिबल नहीं होगा। यहाँ पर टेक्सचर्ड पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में मिल जाता है। डोर हैंडल पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में, सिल्वर पेंटेड आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, और यहाँ पर बात करें तो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। अंदर दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सीटिंग पे बात करें तो भाई ब्राउन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन, लेकिन फैब्रिक कुशनिंग के साथ में, और ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा, यहां से आपको भाई बोनेट ओपन करना है। बाकी और थोड़ा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। ये तो पार्किंग ब्रेक का बटन आ जाता है। यहाँ पर देखें तो ये ऑटो होल्ड का बटन देखने के लिए मिलता है, और साथ ही यहाँ पर टेलगेट ओपन करने का बटन है। और थोड़ा ऊपर आते हैं तो आइडल स्टार्ट स्टॉप, हेडलाइट लेवलर और इको मोड का एक बटन दिखाई देगा। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और रह गई, यहाँ इस वाले लीवर की बात करें ना, तो यहाँ पर ये वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए, म्यूट करने के लिए, और रेडियो के चैनल मोड वगैरह चेंज करने के लिए, और पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट कर रखी है उसके लिए आपको मिल जाता है। अब इतना ही पोर्शन मैं आपको दिखाता हूं भाई आइकॉनिक वेरिएंट के अंदर के, यहाँ पर इतने पोर्शन के अंदर आपको क्या क्या बदलाव मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले तो डोर ट्रिम में ही बदलाव मिलेगा। यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, ये सब देख रहे हो ना, ये ग्रीन कलर का लेदर मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। बाकी ये चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन वगैरह तो सेम ऐसे ही मिलने वाले, कोई अंतर नहीं है। अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और साथ ही बात करें तो यहाँ पर ब्लैक कलर का लेदर और साथ में ग्रीन कलर का लेदर ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। फ्रंट वाली जो दोनों सीट हैं वो वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में मिलती हैं, और साथ ही यहाँ पर 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट आपको सीट में या ड्राइवर सीट में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल वगैरह और बोनेट ओपन करने के लिए लीवर वगैरह यहीं पर देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर जो बटन हैं ये भी सेम मिलते हैं। यहाँ पर ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है, पार्किंग का बटन मिल जाता है, और टेलगेट ओपन करने का बटन मिल जाता है। बट जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर एक बटन अलग दिखाई देगा, ये बटन
और साथ में ये हेडलाइट लेवलर मिल जाता है और आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन है और ये बटन है परसो मोड का। अगर यहाँ पर एडास के कुछ फीचर या सेफ्टी के कुछ फीचर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहो तो उसे भी कर सकते हो। और यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिलती है। एसी वेंट का ये सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले बैठेंगे ड्राइविंग सीट पे और टेक्नो वेरिएंट की ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। जो जो अंतर है आपको क्लियरली विजिबल होते जाएंगे दोस्तों। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो जाती है बट डाउट क्लियर हो जाते हैं सारे। सबसे पहले मैं इग्निशन ऑन कर लेता हूं और देखो अगर इग्निशन यहां पर स्क्रीन की बात करूं, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको छोटे साइज का ही देखने के लिए मिलेगा। 7 इंच की ऑलमोस्ट स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। टॉगल करने के लिए कहां है बटन, तो यहां से हम इसे टॉगल कर सकते हैं। यहां पर चीजें आपको बदलती हुई भी दिखाई देंगी। बाकी ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर आ जाता हूं तो देखो यहां सामने की तरफ चीजें बदलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। यहां से आप बदल सकते हो। टीपीएमएस भी मिलता है, आप चेक कर लो इस तरीके से। बाकी यहां पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। सेंटर पर रेनो का लोगो मिल जाता है। यहां पर बात करें तो यहां पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी मिल जाता है। वाइपर का स्टॉक यहां पर मिलता है और यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करें तो भाई टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। यहां पर आ जाते हैं, स्क्रीन भाई 10 इंच की मिलने वाली है, 10.1 इंच की, 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मैं बता चुका हूं। रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी की बात कर लेते हैं तो चेक कर लो यार, इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिलती है। डिसेंट कैमरा क्वालिटी ऑफर की जा रही है। गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो ये ठीक ठाक आपको ऑप्शन दे देती है। यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही मैं नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पर आपको एसी वेंट्स दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बट डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल रहा है, ये भी ध्यान रखना। साथ ही यहाँ पर बात करें तो गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन दिखाई देगा। और यहाँ नीचे की तरफ बात करें तो 2 टाइप सी पोर्ट आपको मिल जाते हैं, एक 12V का पोर्ट मिल जाता है। और ये जो नीचे स्पेस है ना, यहाँ पर ये कुछ चीजें रखी हुई हैं, इन्हें हटा देता हूँ। यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब टेक्नो वेरिएंट में भी वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको DCT ट्रांसमिशन मिलता है तो ये लीवर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर पार्किंग ब्रेक का बटन है और ये वाला पोर्शन जो है पियानो ब्लैक में मिलता है। यहाँ पर ये स्लाइडर मिलता है। जैसे ही मैं स्लाइड कर देता हूँ तो 2 बोतल होल्डर या कप होल्डर या फिर आपको एक स्पेस मिल जाता है। इसे आप निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल भी सकते हो। तो ये सेटअप आपको दिखाई देगा। बाकी आर्मरेस्ट की बात करूं तो भाई बहुत बड़ा आर्मरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अंदर तक मेरा हाथ चला गया और कूल्ड का ऑप्शन भी है। अंदर हवा आ रही है भाई ठंडी ठंडी। फोटो में मतलब वीडियो में दिखा नहीं सकता बट मैं फील करके बता सकता हूँ। यहाँ पर ये फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलेंगे। ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी आपको 2-3 तरह का कलर पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है। ये ब्लैक है, यहाँ टेक्सचर्ड है, ये सिल्वर पेंटेड है, यहाँ फैब्रिक की कुशनिंग है। और ग्लोब बॉक्स की बात करूँ तो ये साइज का ग्लोब बॉक्स मिलने वाला है। अंदर की तरफ ग्लोब के अंदर लाइट भी देखने के लिए मिल जाती है और ये ठीक ठाक स्पेस आपको मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ सनसेट है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऊपर की तरफ ये लाइट भी मिल जाती है। बेजल लेस IRBM आपको देखने के लिए मिलता है। ऑटो डिमिंग तो है ही, बेजल लेस भी है। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है, यहाँ पर इंडिकेशन मिलेगा। यहाँ पर ये लाइट जो है ये टच बेस्ड मिलती है। LED लाइट्स हैं छोटी छोटी, इस तरीके से टच करके ऑन ऑफ कर सकते हो। बड़ी पैनोरामिक सनरूफ दोनों ही वेरिएंट में आपको ऑफर की जाती है। आप चेकआउट कर लो इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर तो ये देख लो भाई इस तरीके से यार ड्राइवर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर और ऊपर की तरफ ये लाइट मिल जाती है। तो ये पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है टेक्नो वेरिएंट का। यहाँ पर सेफ्टी की बात करूँ तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल सब कुछ मिल जाता है। बस 360 कैमरा नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ से चलते हैं भाई कौन से वेरिएंट के अंदर, अब चलते हैं आइकॉनिक वेरिएंट के अंदर। वहाँ आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आइकॉनिक के अंदर चीजें थोड़ी सी प्रीमियम आपको देखने के लिए मिलेंगी। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। अब जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूं तो डोर ट्रिम वगैरह तो मैं दिखा चुका था। अब बात करेंगे अंदर बैठ के और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं यहाँ पर और मैं इस गाड़ी का देखो यहाँ आते ही एनिमेशन देख रहे हो आप, अलग लेवल का देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, चेक करो भाई। यहाँ पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है यार। स्टीयरिंग व्हील जो है वो लेदर रैप्ड आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये देख रहे हो, यहाँ से आप जो है बाकी के मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पर सेम ही बटन का सेटअप मिलता है, कोई अंतर नहीं मिल रहा है आपको। ऐसे यहाँ पर बात करें तो एडास के कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। पेडल शिफ्टर दोनों ही गाड़ियों में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि DCT ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब यहाँ पर वाइपर का स्टॉक मिलता है रेन सेंसिंग वाइपर के साथ में। और यहाँ पर आपको भाई
इस तरीके से हेडलाइट का स्टॉक मिलता है और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको ऑफर किया जा रहा है। बाकी स्टीयरिंग व्हील वगैरह की बात करें तो यहाँ पर आपको टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक दोनों ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो कि उन दोनों गाड़ियों में भी, जो कि आपको टेक्नो वेरिएंट में भी मिल रहा था। बट यहाँ पर ये चीज़ अलग है, लेदर रैप्ड मिल रहा है और यहाँ एडास के कंट्रोल्स आपको अलग देखने के लिए मिलते हैं। स्क्रीन की बात करूँ तो सेम साइज रहने वाला है, 10.1 इंच की स्क्रीन है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो भाई 360 कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। एक बार मैं कैमरा क्वालिटी चेक करा देता हूँ, चेक कर लो यार। इस तरह की कैमरा क्वालिटी देखने के लिए मिलने वाली है। प्रॉपर भाई साहब यहाँ पर HD क्वालिटी मिल जाती है देखने के लिए, आप देख रहे होगे इस तरीके से। और भाई कोई लैग वैग नहीं है, बहुत अच्छी काम कर रही है। अब देखो स्क्रीन में भी अंतर आ गया, कैमरा क्वालिटी में भी अंतर आ गया, बहुत सारी मल्टीपल चीजें छोटी छोटी जहां अंतर देखने के लिए मिल रहा है। बाकी म्यूजिक सिस्टम या कहे तो स्पीकर वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाले हैं। हाँ, AC वेंट की बात करें, सेम ही सेटअप मिलता है। यहाँ भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है। बट यहाँ पर आपको ये एयर प्योरीफायर, क्लीन एयर लिखा हुआ दिख रहा है, एयर प्योरीफायर भी मिल रहा है। यहाँ पर आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, यहाँ हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर 12V का पोर्ट मिलता है। और साथ ही बात करें यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड सेम ही देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ई शिफ्टर इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है, कोई बदलाव नहीं है, सेम ही आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से हम इसे लॉक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इस चीज की स्लाइडर की बात करें, सेम सेटअप है। यहाँ भी आप 2 कप होल्डर वगैरह रख सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी कूल्ड का ऑप्शन आपको इसके अंदर भी ऑफर किया जा रहा है और साइज वही रहने वाला है जो उसके अंदर मिल रहा था। यहाँ पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। और डैशबोर्ड पे बात करें तो ब्लैक, और यहाँ पर ये चीज अलग है, यहाँ आपको फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल रही है। ये सिल्वर पेंटेड मिलता है और नीचे की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है। बाकी ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स चेक कर लो यार, सेम साइज का मिलने वाला है, कोई अंतर नहीं है। कंपार्टमेंट वगैरह और यहाँ पर ग्लोब के अंदर लाइट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऊपर की तरफ देखें तो ये ग्रैब हैंडल सेम ही मिलता है। ये सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर और ऊपर की तरफ हेलोजन वाली लाइट, ऑटो डिमिंग IRVM या बेजल लेस IRVM। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। यहाँ पर बड़ी पैनारोमिक सनरूफ भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से आप चाहो तो सनरूफ को इस तरीके से ओपन कर सकते हो। बट यार बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं बंद कर देता हूँ, अब समझ जाओ सनरूफ मिलती है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखें तो यहाँ भी वैनिटी मिरर और ऊपर की तरफ लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पर सब कुछ वही मिल रहा है जो उसमें मिल रहा था, बस 360 कैमरा अलग मिलता है। यहाँ 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और 360 कैमरा जैसे ऑप्शन आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं भाई सेकंड रो में और सबसे पहले टेक्नो वेरिएंट की सेकंड रो दिखाता हूं, उसमें आपको क्या मिलता है देखने के लिए। आ जाते हैं निकल के बाहर और चलते हैं भाई टेक्नो के अंदर, और टेक्नो की जो सेकंड रो है उसमें क्या मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं डोर ट्रिम दिखाऊंगा आपको, पीछे की तरफ चेक करो यार, इस तरीके के मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है, जैसे अगर आगे की तरफ देखें ना वैसा ही फैब्रिक कुशनिंग आपको पीछे की तरफ दिखाई देने वाला है। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल पियानो फिनिश में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ तीनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्म रेस्ट जिसके अंदर कप होल्डर, फोन होल्डर भी मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए रियर में आपको AC वेंट दिखाई देंगे और साथ ही 2 टाइप सी पोर्ट नीचे की तरफ मिल जाते हैं। ये चीज सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए मिलती है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, इतना ही पोर्शन में आपको जो है ना आइकॉनिक वेरिएंट के अंदर दिखाता हूं, यहाँ पर आपको क्या ट्रीटमेंट मिलता है। आ जाते हैं यहाँ पर और जैसे ही मैं डोर ओपन करता हूं, ये चेक करो ट्रीटमेंट क्या है। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पर बस 2-3 चीजों का अंतर है। सबसे पहले तो ये लेदर ट्रीटमेंट आ जाता है, यहाँ पर पियानो की जगह सिल्वर पेंटेड आ जाता है और यहाँ पर ये पावर विंडो का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सा बॉटल होल्डर दिखाई देगा। यहाँ पर अगर बात करें तो स्पीकर आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। बाकी अगर अंदर की तरफ देखें तो जो सेटअप आपको उसके अंदर मिल रहा था सेम वही मिल रहा है। बस अंतर कितना है, अंतर इतना है कि यहाँ पर सब कुछ आपको लेदर ट्रीटमेंट में मिल रहा है। यहाँ पर तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। साथ ही बात करें आर्मरेस्ट मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ भी पीछे की तरफ दिखाऊं तो रियर में आपको AC वेंट दिखाई देंगे और साथ ही 2 टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। अब आ जाते हैं यहाँ से निकल के बाहर और इन दोनों गाड़ियों का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे वैसे तो दोनों के सेम ही चीज मिलेगी क्योंकि पावर ट्रेन और इंजन वगैरह सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं ना तो हाइड्रोलिक स्टड्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बस आपको हाथ लगाना है, यहाँ पर एक लॉक मिलता है और एक काम करता हूँ, इस लॉक को इस तरीके से उठा देना है। अब देखो मैं इसका भी खोल लेता हूं भाई, दोनों का ही खोल के दिखाता हूं ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कि दोनों सेम वेरिएंट थे या नहीं थे। तो आ जाते हैं यहाँ पर और इसे कर देते हैं बंद
और अब मैं इसका भी बोनट कर लेता हूं ओपन। ओके, अब देखो यहां पर अगर बात करें तो सेम सेटअप देखने के लिए मिलेगा दोनों गाड़ियों के अंदर। बैटरी वगैरह का प्लेसमेंट देख लो, कूलेंट, ब्रेक ऑयल वगैरह के लिए देख लो, वॉशर के लिए देख लो, बाकी इंसुलेशन दोनों के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। चाहे हम यहां की बात करें चाहे हम यहां की बात करें, कोई बदलाव नहीं है, दोनों के अंदर सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब देखो इन दोनों को कर देता हूं मैं बंद, और बस हाइड्रोलिक स्टेट्स मिल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा ईजी हो जाता है यह चीज़। यहां पर इसे भी कर देता हूं मैं बंद। अब देखो फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। 2,60,000 रुपए आप ज्यादा डालोगे यहां पर, लेकिन क्या क्या ज्यादा मिलेगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो यहां फ्रंट में अगर बात करें तो फ्रंट में आपको दो चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी भाई इस आइकॉनिक वेरिएंट में। पहली बात तो 360 कैमरा का ऑप्शन मिल जाएगा और फ्रंट में 6 पार्किंग सेंसर मिलेंगे, जबकि इसमें 2 ही मिलते हैं। दूसरी चीज यहां पर एडास मिल जाता है आपको लेवल 2 का, लेकिन इसके अंदर आपको एडास ऑफर नहीं किया जाता है। बाकी ORVM में 360 कैमरा मिल ही जाता है। हाँ, अब आ जाते हैं साइड में। टायर साइज आपको 18 इंच मिलेगा, यहां पर आपको 17 इंच मिलने वाला है। पीछे की तरफ बात करें तो पीछे की तरफ टेक्नो वेरिएंट में 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं, बट आइकॉनिक में 6 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ बात करें तो भाई सीट में पावर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाते हैं, लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है, वेंटिलेटेड सीट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली डिस्प्ले है वो 10.1 इंच की बड़ी और फुली डिजिटल देखने के लिए मिलती है। कैमरा क्वालिटी ऑसम देखने के लिए मिलती है। ये सारी चीजें जो है ना आपको आइकॉनिक वेरिएंट में ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो भाई अगर 2,60,000 रुपए ज्यादा डाल रहे हो ना तो प्रीमियमनेस भी आपको ज्यादा मिलने वाली है। तो ये पूरा सेटअप था इन दोनों वेरिएंट के बारे में, टेक्नो 1.3 DCT और यहां पर आइकॉनिक 1.3 DCT। भाई अगर इन वेरिएंट की बात करें, दोनों ही अगर ऑटोमेटिक के अंदर देख रहे हो तो परफेक्ट वेरिएंट है। अब देखो अगर आप यहां से यहां पर जा रहे हो तो 2,60,000 रुपए ज्यादा तो देने पड़ रहे हैं आपको, लेकिन डेफिनेटली यहां पर प्रीमियमनेस आपको ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आपको काउंट करा दी, दिखा दी, हाथ लगा के दिखा दी। मेन डिफरेंस थे वो आपको सब कुछ मैंने बता दिया क्लियरली। दोनों पे वारंटी की बात करूं, 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जा रही है। अब ऐसा कुछ भी जो मुझसे गलती से छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना यार। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है कंपैरिजन वीडियो में जब भी बनाता हूं, लेकिन इस वीडियो से आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यही था दोस्तों पूरा सेटअप, सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया। अगर कुछ भी ऐसा जो समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। इन दोनों में से किसी भी गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, वेरिएंट का नाम लिख देना, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।